अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ शॉर्ट लेक्चर्स बाय अब्दुल कादिर। गाइस, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जिसमें पाकिस्तान नेवी को एज सिविलियन ज्वाइन करने की सारी ही डिटेल्स हैं, जिसमें ये भी शामिल है कि आइंदा जॉब्स कब आ रही हैं और एप्लीकेशंस कैसे सबमिट होंगी, टेस्ट किस तरह का होगा, उससे रिलेटेड टिप्स और सजेशंस और रिज़ल्ट कब आता है, फिर मेडिकल का प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंट सबमिशन होती है, पर्सनालिटी टेस्ट होता है, उसके लिए जो टिप्स हैं, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू की टिप्स हैं, और फिर उसके बाद जो जॉइनिंग की हैं सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं। बाद में अगर कोई ट्रांसफ़र करवाना चाहता है, मेडिकल की फैसिलिटी मिलती है, ऑफिस टाइमिंग क्या होती है, नेचर ऑफ़ जॉब क्या होती है, और उसके अलावा पे किस तरह होती है और अकोमोडेशन मिलती है या नहीं मिलती। ये सारी डिटेल के ऊपर एक बहुत ही जो डिटेल के साथ एक वीडियो बना के अपलोड की जा चुकी है, उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन में मिल जाएगा। लेकिन आज ये वाली जो वीडियो है इसमें हम पूरी डिटेल को नहीं, अगर आप पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो वो आई बटन से आप वीडियो को अप्रोच कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि आपको इसके सब्जेक्ट में, इसके टाइटल में, वीडियो के टाइटल में नज़र आ रहा है कि हम पूरी डिटेल नहीं बल्कि एक ख़ास पहलू को डिस्कस करेंगे, जैसे स्क्रीन पे जो कि टॉपिक आपको नज़र आ रहा है। मेरी पिछली वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशंस थी जो कि मिस हो गई किसी वजह से, तो मैं वो यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ कि सिविलियंस की अगर बात करें तो उनकी कभी भी नेवी खुद से ट्रांसफ़र नहीं करती जब तक कि वो खुद से केस नहीं प्रोसेस करते। अगर वो कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में कहीं पे भी अपॉइंटेड हैं तो वो हमेशा वहीं पे रहेंगे जब तक कि वो खुद ना ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन जमा करवाएं। और दूसरा, जो सेलर्स का बैच 8 2020 है, उनकी बहुत ज़्यादा क्यूरीज आ रही थी कि कब रिज़ल्ट आ रहा है। तो अगर सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन होती, कोरोना का इशू ना होता, तो जून में उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी होती। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, किसी को अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब रिज़ल्ट आएगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन, सारे प्रोसेसेस कोरोना तक रुके हुए हैं। कोरोना के बाद ही सारे मेरिट लिस्ट और सारे जो भी रिज़ल्ट हैं वो आएंगे। और जो ब्रेवो 2020 की टेक्निकल वालों की, मेरीन वालों की थी, वो मार्च अप्रैल में एडवर्टीज़मेंट आनी थी, लेकिन वो भी हालात की वजह से वो आपके सामने है। और जो चार्ली है वो इंशाल्लाह अगस्त सितंबर में आएगा। C 2020 वो नॉन टेक्निकल वालों का होगा, नायब खतीब, DAE और मेरीन वालों का। तो वो इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे और अगस्त सितंबर में उसकी ऐड भी आ जाएगी। और दूसरा, जो सिविलियन की जो फाइनल मेरिट लिस्ट है, वो मैं आपको क्लियर कर दूं, वो लिस्ट कहीं पे नहीं लगती। जो लोग सिलेक्ट होते हैं, जिनका इंटरव्यू क्लियर हो जाता है, तो उन लोगों को कॉल कर दी जाती है। जो सिलेक्ट नहीं हो पाते उनको कॉल करके भी नहीं इन्फॉर्म किया जाता। तो इसके लिए बेहतर यही है कि जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएं तो बाकी जितने भी लोग आपके साथ इंटरव्यू दे रहे हैं उनके साथ आप मोबाइल नंबर्स अपने एक्सचेंज करके एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें, ताकि जब भी अगर किसी को भी इंटरव्यू की कॉल आती है तो एटलीस्ट बाकी सबको पता चल जाए कि कॉल्स आ चुकी हैं, अगर आनी होती तो। और दूसरा, किसी वजह से आपका नंबर आउट ऑफ रीच होने की वजह से हो सकता है कॉल ना आए, तो आपको जब भी अब पता चले कि रिज़ल्ट आ चुका है फाइनल सिलेक्शन का, तो आप अपने सेंटर में कॉल करके अपनी इन्फॉर्मेशन दे के उनसे पूछ सकते हैं कि आपका नाम है या नहीं। तो आपका वक्त ज़ाया किए बगैर हम वीडियो की तरफ चलते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी उसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि आइंदा अगर हम कोई वीडियो अपलोड करें तो आपकी हेल्प हो सके। ठीक है, तो हम वीडियो की तरफ चलते हैं। मेडिकल टेस्ट जिन लोगों का क्लियर हो जाता है, फिर उसी दौरान उनको डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करवाने होते हैं। एक्चुअली ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं, डॉक्यूमेंट्स की कापीज़ वो जितने सेट करवाने होते हैं वो आपको रिक्रूटमेंट सेंटर वाले बता देते हैं कि आपने 3 कॉपीज़ या 4 कॉपीज़ सबमिट करवानी होती हैं। और उन डॉक्यूमेंट्स में आपका अपना शनाख्ती कार्ड होता है, फादर का शनाख्ती कार्ड होता है, मैट्रिक का आपका सर्टिफिकेट है, इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट है, ग्रेजुएशन का है, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आप जहन में रखें कि वो एक कंपल्सरी चीज़ है। अगर आप वो नहीं लेके जाते तो आपको वो फर्दर डेट दे देंगे कि आप लाजमन वो सर्टिफिकेट सबमिट करवाएं। वो चाहे आप अपने इंटरमीडिएट के कॉलेज का करवाते हैं, यूनिवर्सिटी का करवाते हैं, मैट्रिक के स्कूल का करवाते हैं, इवन मिडिल के या अपने प्राइमरी के स्कूल का करवाते हैं, जो भी आप को रिसेंट एजुकेशन है आप उसका आपने सबमिट करवाना ही है, आपने लाजमन करवाना है। और ग्रेजुएशन के जो सर्टिफिकेट है उस चीज़ का अपने जहन में रखना है कि जिस सर्टिफिकेट पे आपका जो परसेंटेज क्लियरली मेंशन होनी चाहिए। जो लोग GPA वाले हैं उन लोगों को इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। लेकिन अगर किसी का इस तरह का रिज़ल्ट है जिसमें GPA
GPA भी मेंशन है, लेकिन उसके साथ साथ डिग्री के टोटल मार्क्स और ऑब्टेन मार्क्स भी है, जिससे क्लियरली जो नेवी का स्टाफ है वो आपकी परसेंटेज कैलकुलेट कर सकता है। उसके लिए आपको लाजमी नहीं है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना, लेकिन अगर आपका वो उन्होंने टोटल और ऑब्टेन मार्क्स नहीं लिखे, सिर्फ GPA मेंशन है, तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी से इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बनवाना लाजमन बनवाना पड़ेगा। और ये सारे के सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इनकी कॉपीज़ अटेस्टेड होनी चाहिए, ये आपने लाजमी अटेस्ट करवा के सबमिट करवाने हैं। फिर कुछ लोगों की क्यूरियस थी कि हमारी अगर जो डिग्री है, लेट्स सपोज हमारी मास्टर्स है और हम LDC के लिए जिसके लिए मैट्रिक रिक्वायर्ड है हम कर रहे हैं, तो वो ओवर क्वालिफाइड तो नहीं कंसीडर होगा। तो मैंने जैसा कि पहले आपको बताया कि मेरी तो यही सजेशन होगी कि अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उसके लिए आप लाजमन अप्लाई करें। लेकिन ओवर क्वालिफाइड की जहाँ तक बात है तो डेफिनेटली इस हद तक फ़र्क पड़ता है कि आप मास्टर्स के हैं, मास्टर्स किया हुआ है आपने, और आप कहीं LDC से भी इवन नीचे जाके कहीं अप्लाई कर रहे हैं। अगर आपके पास ये लॉजिक है कि हाँ ठीक है, मैं LDC के लिए एटलीस्ट बेसिक पे स्केल 9 के लिए, मैं लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहा हूँ इस वजह से कि मेरे अपने कुछ हालात ऐसे हैं कि मुझे जॉब लाजमी चाहिए और LDC की पोस्ट ज़्यादा हैं, बाकी पे मुझे इतना क्लियर नहीं है, कंफर्म नहीं है कि पता नहीं मुझे मिले जॉब या ना मिले। लेकिन LDC पे चूँकि ज़्यादा सीट्स हैं तो मेरे चांसेस बहुत ज़्यादा है और मुझे ऑलमोस्ट 100% यकीन है कि हाँ मुझे ये जॉब मिल जाएगी, क्योंकि कुछ मेरी अपनी एबिलिटीज़ भी हैं, कुछ मेरा नॉलेज भी है। तो हाँ ठीक है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं रिकमेंड करता कि आप कुछ भी अपनी जॉब, अपने क्वालिफ़िकेशन के बारे में आप छुपाएं नहीं। अपनी जॉब के बारे में, कहीं पे जॉब करते हैं ऑलरेडी तो वो भी मेंशन करें, जितनी भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो भी मेंशन करें। और इस पूरे जो रिक्रूटमेंट के प्रोसेस के दौरान कहीं पे भी झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप जो क्लियर बात है, जो हकीकत है वो आप सामने रखें, और उसके अलावा आप किसी भी मौके पे ये ना सोचें कि सिफारिश आपके काम आएगी। ये 100% प्योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, और यहाँ पे जितने लोग जो मेरिट पे आते होंगे सिर्फ उन्हीं की अपॉइंटमेंट होगी, वही लोग सिलेक्ट होंगे। गाइस ये थी आज की वीडियो, इसमें थोड़ी सी डिटेल आपको एक स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में करके बताई गई है। तो अगर आपको पूरी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, पूरी सारी की सारी कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आपको यहाँ पे उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।